मुफस्सिर कुरान इब्न जरीर तबरी का अजीब वाक़या। मशहूर मुफस्सिर कुरान और मुअर्रिख इब्न जरीर तबरी के तज़किरे में लिखा है। अब फरमाते हैं कि तालीम के दौरान हम चंद साथी एक इलाके में मुकीम थे। कुछ मुद्दत बाद हमारे पास खर्चा खत्म हो गया और दूसरा कोई जरिया नहीं था। ये तलबा का वजीफे इकट्ठा करना तो पठानों में अखून दरवीज़ा बाबा के वक्त से शुरू हुआ है। चुनांचे हमने वापस घर जाने का इरादा किया और अपना सामान इकट्ठा करने लगे। इस मोहल्ले में एक यहूदी भी रहता था। उसने जो हमें देखा कि हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आकर कहा, तुम क्यों यहाँ से जाते हो? हमने कहा, हम यहाँ इल्म हासिल करने आए थे, लेकिन हमारे पास खर्चा खत्म हो गया है। किसी पर बोझ तो नहीं बन सकते, ना सवाल कर सकते हैं, इसलिए हम वापस अपने घरों को जाते हैं। इसने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा माहाना कितना खर्चा बनता होगा। हमने हिसाब लगाकर कहा कि इतने रुपयों की जरूरत होगी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि परवाह ना करो, तुम अपनी तालीम जारी रखो, इतनी रकम में तुम्हें अदा करता रहूंगा। हमने कहा कि अब तो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते हैं और हम मुसलमान तालिब इल्म हैं, अब किस तरह हमारे साथ इतनी हमदर्दी और ताअवुन करते हैं। उसने कहा कि इससे तुम्हें क्या, बस अपनी तालीम जारी रखो और मुझसे खर्चा लिया करो। चुनांचे हमने जाने का इरादा मुलतवी किया और वहां ठहर गए। कुछ मुद्दत में हमने वो मतलूबा तालीम हासिल की और फिर वहां से रुखसत हुए। इस दौरान हज के महीने शुरू हुए। हमने मशवरा किया कि क्यों ना हज को चले जाएं और हज की सआदत हासिल करें। चुनांचे मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए और मनासिक हज में मशगूल हुए। एक दिन हम तवाफ कर रहे थे कि मेरी नजर इस यहूदी पर पड़ी जो हमारी माली खिदमत करता था। दे कुछ फासले पर तवाफ में मशगूल है। मैंने साथियों से कहा कि देखो, ये शख्स वही यहूदी तो नहीं है जो हमारी खिदमत किया करता था। उन्होंने जो देखा तो बोल उठे कि वाकई ये तो वही यहूदी है, ये कैसे यहाँ आया है। हम इसके फारिग होने का इंतजार करने लगे। जब वो फारिग हुआ और अपनी क़यामगाह की तरफ रवाना हुआ तो हम भी इसके पीछे रवाना हो गए और जाकर इससे मिले और जान पहचान हुई तो वो भी बहुत खुश हुआ। फिर हमने पूछा कि अब में ये तब्दीली कैसे यह और यहाँ कैसे पहुँचे। तो उसने कहा, जिस वक्त तुमने खर्चा खत्म होने की वजह से वतन वापस आने का इरादा किया और मैं इस पर मतला हुआ, उस वक्त मुझे तौरेत का मसला याद आया। तौरेत में लिखा है कि बेहतरीन सदका वो है जो दीन के तालिब इल्म पर खर्च किया जाए। मैंने सोचा कि इस वक्त तौरेत का कोई तालिब इल्म तो है नहीं और ये लोग कुरान के तालिब इल्म हैं और कुरान भी आसमानी किताब है, तो उनकी खिदमत करके मैं भी ये फजीलत हासिल कर लूंगा। इसी जज्बे के पेश नज़र मैंने तुम्हें वतन जाने से रोका। फिर जब तुम तालीम मुकम्मल करके चले गए तो मैंने रात को तुम्हारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि मुझे मुसलमान होने की मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुबारक हो, तुम मुसलमान हो गए हो। सुबह जब बेदार हुआ तो अपनी बीवी से इस ख्वाब का जिक्र किया तो वो हैरान होकर बोली कि ऐसा ख्वाब मैंने भी आज रात देखा। हता के तमाम अहल खाना जो 17 अफराद थे, सब ने इस रात यही ख्वाब देखा था। चुनांचे हमने इसको इशारा गैबी समझा और हमें यकीन हो गया कि रोए जमीन पर इस्लाम ही वाहिद सच्चा और हक दीन है। चुनांचे इसी दिन हम सब ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर दिल में हज करने का शौक पैदा हुआ और अब हम तमाम अहल खाना दौलत ईमान के साथ साथ हज बैत अल्लाह की सआदत भी हासिल कर रहे हैं।
یہ واقعہ سن کر ہمیں بہت تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ اس یہودی گھرانے کے مسلمان ہونے کا سبب بنے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے لیے ایسے ہی اسلامی واقعات اب تک پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔